हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? जैसा कि आपको पता है रेलवे कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज 3 मार्च के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आने वाले टाइम के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1966 में शुरू किया गया था जी ये हरित क्रांति। यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग की उपज थी। कुंभ मेला यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? यह 2017 में शामिल किया था। कुंभ मेला दोस्तों भारत के अंदर 4 स्टेटों में लगता है, जो कि हरिद्वार है, इलाहाबाद है, नासिक कुंभ मेला है एंड उज्जैन है। दोस्तों 4 जगह लगता है पूरे भारत में। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? एथिलीन गैस का, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C2H4। उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा किस माह में मनाई जाती है? आषाढ़ माह के अंदर उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा मनाई जाती है। 2004-5 के केंद्रीय बजट में रक्षा बजट का कितना आवंटन किया गया था? इसमें किया था 62,1,940 करोड़ का इसमें आवंटन किया गया था। छठ पूजा हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है दोस्तों? यह मनाई जाती है कार्तिक महीने में। यह दिवाली के 6 दिन के बाद में आता है दोस्तों। प्रसिद्ध भक्ति के संत श्री रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, जो कि 1017 में हुआ था। अर्थशास्त्र में एलपीजी का पूरा नाम क्या है? अर्थशास्त्र में एलपीजी का पूरा नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन दोस्तों, जिसे कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में निहित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार का अधिकार दिया गया है। भारत और संविधान का अनुच्छेद 352 क्या प्रावधान करता है? यह आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। भारत में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण से जुड़े अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे जॉन कैनिंग थे। भारत में राज्य के न्यायिक अधिकारों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति। भारत में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? 8230 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या थी दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया था, और यह नीति 1978 में जनता सरकार के द्वारा योजना की समाप्ति तक लागू की गई थी। सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी टीम को प्रो कबड्डी का हिस्सा नहीं बनाया गया था? यह थी गुजरात जॉइंट्स को। दोस्तों मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? मनरेगा योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अगस्त 2005 में भारतीय संसद के नरेगा पारित। यह 2 फरवरी 2026 को लागू हुआ था। भारत में सोना कौन से पठार से निकलता है? भारत में सोना मुख्य रूप से दक्कन के पठार से आता है, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के हुट्टी सोने की खदानों के आसपास के एरिया से निकलता है दोस्तों। थार डेजर्ट के टीले कहाँ पाए जाते हैं? थार डेजर्ट के टीले राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, श्री गंगानगर, चूरू और बीकानेर में पाए जाते हैं। गुप्त काल के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल के सिक्के सोने के और तांबे के बने होते थे। इन सिक्के को दिनार कहा जाता था दोस्तों। कौन से पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में? भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स के में स्थित मोसिनराम गांव में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ कौन है दोस्तों? वर्तमान में देवदत्त चंद है बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में आए थे।
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, बस उनको घुमा घुमा के पूछे जा रहा है। तो आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप अच्छी तरह से इन एग्जामों को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पेपर की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।